राधिका को भी तो उनसे लगाव हो गया था, इसीलिए उनके दिल की हाल समझ सकती थी। लेकिन राधिका ने जो सोचा था उसके मुताबिक उसे यहाँ से जाना ही था, तो उसने हाथ हिलाया और गाड़ी में बैठ गई। राशि राज के ठीक उसी प्रकार चिपकी हुई थी जैसे वो करण के साथ गाड़ी में चिपक कर सोती थी, इसीलिए उसे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। राज ने गाड़ी सड़क पर दौड़ा दी तो राधिका ने धीरे से कहा, राज जी, दादाजी कैसे हैं? राज ने अचानक दादाजी राधिका की ओर देखा तो उसे दादाजी की कही बात याद आ गई। उसने जो राधिका के साथ किया है उससे वो कभी खुश नहीं रह सकता। राज ने धीरे से कहा, वो नहीं रहे। राज की बात से राधिका को धक्का सा लगा और वो खामोश होकर बाहर देखने लगी। राज राधिका को घर ले आया था। जब से राधिका ने दादाजी के बारे में सुना था वो खामोश थी। राज उसे देख रहा था कि दादाजी के न होने से उसे कितना दुख हो रहा था, लेकिन हो भी क्या सकता था। राज ने राशि को बेड पर सुला दिया और खुद उसके पास बैठकर उसके सिर पर हल्के से हाथ फेरने लगा। राधिका अपने कमरे में लगी अपनी ही तस्वीर देख रही थी। राज ने जब राधिका को देखा तो वो भी उसके पास चला गया और एक फोटो की ओर देखते हुए कहा, ये तस्वीर याद है तुम्हें, जब तुम पहली बार आई थी और मैं तुम्हें वो ड्रेस पहनने के लिए कहा था? राधिका ने मुस्कुरा कर कहा, याद है मुझे। कैसे आपने कुछ देर के लिए इतना तैयार होने के लिए कहा था? राज मुस्कुरा दिया और कुछ देर तक राधिका को देखता रहा, फिर बोला, राधिका तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना? राधिका राज की ओर मुड़ी और उसके करीब आकर खड़ी हो गई। राज को लगा कि अब राधिका उसे फिर से कुछ ऐसे शब्द कहेगी जिससे वो हर्ट हो जाएगा, लेकिन राधिका ने राशि के गाल पर हाथ रख कर कहा, माफ़ी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। आप तो जिस काम के लिए मुझे लाए थे वो ही किया था। राधिका ने सब ये राज को नॉर्मल कहा था, लेकिन इससे राज के दिल को ठेस पहुंची तो उसने खाली आंखों से राधिका को देखकर नज़र झुकाते हुए कहा, मैं तो माफ़ी मांगने के काबिल भी नहीं हूँ। राधिका, नहीं राज जी, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। देखो जो हो गया वो हो गया। मुझे अब आपके साथ जीना है। मैं आपसे प्यार करती थी और आज भी करती हूँ। राधिका के ये कहने से राज का दिल जोरों से धड़कने लगा। जो सालों से भी गम में पड़ा था आज वो धक धक करने लगा था। राज ने कांपते हाथों से राधिका के हाथ को अपने हाथ में लिया और घुटनों पर बैठकर रोते हुए बोला, कहा, मुझे माफ़ कर देना। जो मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ तुम्हारे साथ वो सब। राधिका ने राज को इतना कमज़ोर होते देखा तो उसने झट से राज के सिर को अपने दूसरे हाथ से सहलाने लगी। राज ने अब अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को पकड़ लिया और उससे लिपट गया। राधिका ने राज के सिर को अपने हाथों में ले लिया और उसे सहलाते हुए बोली, आप आज तक उस बात को लेकर क्यों बैठे हैं? मूव ऑन कीजिए ना। राज, लेकिन राधिका, मैंने तुम्हारा रेप। राज आगे कुछ बोलता कि राधिका ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी शब्द मत निकालिए अपने मुंह से। चुप हो जाइए और भूल जाइए जो भी हुआ। राज काफ़ी देर तक राधिका से लिपट कर आंसू बहाता रहा और राधिका उसे संभालती रही। शायद सालों तक दूर रहने के बाद वो समझ चुकी थी कि राज उस दिन गलत था, लेकिन उस वक्त उसे उसकी ज़रूरत थी। उस दिन वो अपने आप को नहीं संभाल पाया और वो सब कर बैठा, लेकिन उसके पास उसका गिल्ट उसे जीने नहीं दे रहा था और उसकी सालों की तपस्या से राधिका वापस उसकी ज़िंदगी में आ गई। राज ने राधिका से अलग होकर कहा, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। मैं बदल गया हूँ राधिका। अब मुझे गुस्सा भी नहीं आता, यकीन करो मेरा। राधिका ने राज के गाल को छू कर कहा, यकीन था तभी तो आई हूँ। राज जब कुछ नहीं बोला तो राधिका भी चुप हो गई। शाम होने को थी तो राधिका ने राशि को जगाते हुए कहा, राशि उठ जाओ,
बहुत सो लिया बच्चा, चलो। राशि ने आंखें खोली और राधिका से चिपक गई। राधिका ने राशि के मुंह को पकड़कर उसे हल्का सा दबाते हुए कहा, उठ जाओ, देखो हम कहाँ हैं। राशि ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो अनजान घर पाकर उसने राधिका को देखते हुए कहा, मम्मा अपने घर चलो ना। राधिका, ये अपना ही घर है बेटा, आपके पापा का घर। राशि जब कुछ नहीं बोली तो राज उसके पास आकर बैठ गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। वो बोलना चाहता था लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कहाँ से शुरू करे। राशि से बातें तो बहुत करनी थी उसे, लेकिन कैसे करे वो ये नहीं जानता था। राशि उठकर राधिका की गोद में बैठकर उसके सीने से चिपक कर राज को अपनी मासूम आंखों से देखने लगी और राज मुस्कुरा कर राशि को देख रहा था, लेकिन राशि अभी उससे डर रही थी। राशि ने रोते हुए कहा, मम्मा मुझे करण के पास जाना है, प्लीज चलो ना, मुझे यहाँ नहीं रुकना। राधिका ने राशि के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा करण अंकल अब अपने परिवार के साथ रह रहे होंगे ना, हम उनके घर में अब नहीं रह सकते, अब हमारा घर ये है। राशि अब कुछ नहीं बोली तो राधिका ने हैरान परेशान होकर राज को देखा तो राज ने पलक झपका कर कहा राधिका को शांत रहने के लिए। राज और राधिका दोनों ही खामोश बैठे थे। तभी दरवाजे पर रोशनी ने कहा, राधिका दीदी। राधिका और राज के साथ साथ राशि ने भी रोशनी को देखा तो राधिका ने उसे अंदर आने के लिए कहा और वो अंदर आई तो उसके पीछे पीछे राशि के ही उम्र की एक छोटी सी लड़की भी थी और रोशनी उस ठीक राधिका के पास आकर खड़ी हो गई तो छोटी सी लड़की ने रोशनी की साड़ी का पल्लू पकड़ लिया और उसके सहारे खड़ी होकर राशि को देखने लगी। राशि का ध्यान भी लड़की पर गया तो छोटी लड़की मुस्कुरा दी, बदले में राशि भी हल्का मुस्कुरा दी। राधिका कैसी हैं आप? रोशनी, मैं ठीक हूँ, आप कहाँ चली गई और क्यों चली गई थी? राज साहब ने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। राधिका ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, वक्त वक्त की बात है दी, शायद उस वक्त में हमारा साथ नहीं लिखा था, लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यकीन करो मेरा। रोशनी ने सिर हिलाया तो राधिका ने आगे कहा, ये आपकी बेटी है? रोशनी ने उस छोटी सी बच्ची के सिर पर हाथ फेर कर कहा, जी हाँ, आपके जाने के कुछ वक्त बाद मुझे सौरभ मिले थे, फिर हमने शादी कर ली, बहुत अच्छे हैं वो। ये मेरी बेटी मधु है। राधिका ने राशि की ओर देख कर कहा, ये देखो आपकी नई दोस्त भी है यहाँ। राशि कुछ नहीं बोली तो राधिका ने मधु के गाल को छू कर कहा, बहुत प्यारी बच्ची है रोशनी, चलती हूँ, आप सबके लिए खाना बना देती हूँ। और वो जाने लगी तो उसकी बेटी मधु भी वहां से जाने लगी तो राधिका ने उसे अपने पास बैठाते हुए कहा, आप दोनों खेलो, मैं उनकी मदद कर देती हूँ। राधिका ने राशि को अपनी गोद से उतार दिया और उसे राज मधु के साथ छोड़कर वहां से चली गई। मधु राशि के पास आकर धीरे से बोली, क्या नाम है तुम्हारा? राशि ने मधु को घूर कर देखा, फिर बोली, राशि। राज उन दोनों को बात करते देख मुस्कुरा दिया और वहां से सोफे पर आकर बैठ गया ताकि दोनों लड़कियां और ज्यादा बात कर सके। राज ने अपना लैपटॉप उठाया और उसमें काम करने लगा। राशि और मधु दोनों कुछ ही देर में घुल मिल गई और हंसते हुए बेड पर कभी इधर तो कभी उधर खेलने लगी। राधिका और राज अब एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। राशि को भी रोशनी की बेटी मधु मिल गई थी, जिससे वो करण को अब कम ही याद करती, लेकिन जब मधु उससे दूर हो जाती या रोशनी के साथ बाहर चली जाती तो राशि करण को याद करती है। ऐसे में राज उसके साथ वक्त बिताता है। लगभग 10 दिन बाद राधिका ने राज से करण के घर चलने के लिए कहा तो राज ने बिना किसी कोई सवाल किए राधिका और राशि दोनों को लेकर करण के घर की ओर निकल पड़ा। राशि राधिका की गोद में बैठी और मुंह बनाते हुए बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? हम आपके करण अंकल से मिलने जा रहे हैं बेटा। राधिका ने राशि के बालों में हाथ फेरते हुए कहा। राशि ने अपने हाथ की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाते हुए कहा, लेकिन मम्मा,
मुझे मधु के साथ खेलना था ना। लेकिन बेटा करण अंकल को आपकी याद आ रही होगी ना। राधिका ने एक बार फिर राशि के बालों में हाथ फेर कर सामने सड़क पर देखते हुए कहा था। जैसे ही राधिका की नज़र बाहर पड़ी उसे अचानक से एक जाना पहचाना शख्स दिखाई दिया। लेकिन गाड़ी की रफ्तार थोड़ी तेज होने से राधिका उसे ठीक से देख नहीं पाई, इसीलिए वो मुड़कर उसे देखने की कोशिश करने लगी। एक अजीब सा डर लगने उसके जहन में आया। जब राज राधिका को बाहर देखते हुए पाया तो उसने कहा, क्या बात है राधिका? राधिका सीधी होकर बोली, नहीं कुछ नहीं। राधिका ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी राज किसी भी वजह से परेशान हो। और फिर अभी तो उन दोनों की जिंदगी में सब सही हुआ था, इसीलिए वो चुप रह गई। कुछ ही देर में राज ने सबको लेकर करण के घर पहुंच गया था। मंजू जी घर में अकेली थी, इसीलिए उन्होंने सबको बैठाया और करण को फोन करके घर आने के लिए कहा। कुछ ही देर में करण घर आ गया तो राज और राधिका को देखते हुए बोला, मुझे माफ करना, लेकिन मैं कुछ काम में उलझ गया था। राज, कोई बात नहीं, आओ बैठो। करण सबके पास आकर बैठ गया तो राशि राधिका के पास से उठी और करण के पास आकर बैठ गई। राशि को देखकर सब मुस्कुरा दिए। राधिका ने करण को देखते हुए कहा, करण जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। राधिका जी, करण ने राधिका को बीच में ही टोकते हुए कहा, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? किस बात की माफी मांग रही हैं आप? राधिका, करण जी, मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी खुदगर्ज हूँ। जब मुझे मेरी खुशी मिली तो मैं आपको भूल गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे आपको यूं अचानक से छोड़कर और आंटी को छोड़कर नहीं जाना। मंजू जी ने राधिका को बीच में ही टोकते हुए कहा, राधिका, हमें हमेशा से तुम्हारी खुशी चाहिए थी। जब से तुम मेरे पास आई थी तब से मैं हर पल यही दुआ करती थी कि तुम्हारी जिंदगी में सुकून चैन हो, और अब जाकर मेरी दुआ कबूल हुई है। ऐसे कभी मत सोचना बेटा कि तुमने हमारे साथ गलत किया है। राधिका ने अपना गर्दन झुका ली। करण ने आगे कहा, मैंने एक अनाथ आश्रम से 2 बच्चों को गोद लेने का सोचा था। करण के ये कहते ही राधिका और राज दोनों हैरानी से देखा तो करण बोला, मैं वेदिका के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, इसीलिए मुझे ये करना सही लगा। राधिका और राज कुछ नहीं बोले तो मंजू जी ने सबको खाना खाने के लिए कहा। सब ने बातें करते हुए खाना खाया और फिर से बातें करने लगे। शाम हो चली थी, इसीलिए राज ने राधिका को चलने के लिए इशारा किया तो राधिका ने मंजू जी और करण से इजाज़त ली। राशि को लेकर गाड़ी में आकर बैठ गई। राज ने गाड़ी जैसे ही करण के घर से बाहर निकाली, राधिका को एक बार फिर कुछ अजीब सा डर लगने लगा। वो नहीं जानती थी कि वो किस वजह से डर रही थी, लेकिन एक अनजाना सा डर उसके दिल में घर कर रहा था, इसीलिए वो चुपचाप बैठी थी। जब राज ने उसे शांत देखा तो वो पूछ बैठा कि उसे क्या हुआ है। राधिका, मुझे नहीं पता राज जी, लेकिन अजीब सी घबराहट है दिल में, मानो कुछ गलत होने वाला हो या कोई अनहोनी होने वाली हो। राज ने राधिका के हाथ पर हाथ रख कर कहा, तुम ज़्यादा सोच रही हो राधिका, मैं तुम्हारे साथ। रिलैक्स। राधिका ने गर्दन हिलाई और कुछ न सोचने की कोशिश करने लगी। सब घर आ चुके थे। मधु घर के बाहर उदास बैठी थी, लेकिन जैसे ही उसे राशि दिखाई दी वो भाग कर राशि के पास आ गई। राशि भी मधु को देखकर उसके गले लगकर बोली, आई मिस यू मधु। राज और राधिका दोनों बच्चियों को देखकर एक दूसरे की ओर देखा तो पीछे से सोनू ने आते हुए कहा, ये दोनों भविष्य की बेस्ट फ्रेंड बनेगी, उनकी दोस्ती को लोग याद करके रोएंगे। राधिका ने सोनू की बात सुनकर गर्दन हिलाई और सब अंदर आ गए। राधिका जब अंदर आई तो उसे एहसास हुआ जैसे कोई चुपके से उसे देख रहा हो, लेकिन जब राधिका आसपास देखती तो उसे कोई नजर नहीं आया। राधिका को राज की बात याद आ गई
कि वो ज़्यादा ही सोच रही है, शायद ये उसका वहम है। इसीलिए उसने इन सबको इग्नोर किया और रोशनी के पास चली गई। राज सोनू के साथ काम से बाहर चला गया। रात के 9 बज चुके थे, लेकिन राज अभी तक घर नहीं आया था। राधिका बार बार उसको फ़ोन लगा रही थी, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। उससे राधिका का दिल बैठा जा रहा था। रोशनी भी उसके पास ही थी और राधिका को रिलैक्स होने के लिए कह रही थी, लेकिन राधिका कभी राज को कभी सोनू को फ़ोन कर रही थी। दोनों के फ़ोन नहीं लग रहे थे, जिससे राधिका और ज़्यादा परेशान हो गई। थक हार कर राधिका ने फ़ोन को एक ओर फेंक दिया। तभी उसका फ़ोन बजा। राधिका ने जल्दी से फ़ोन उठाकर कान के पास लगाया, लेकिन सामने बोल रहे इंसान के कुछ शब्द सुनकर वहीं जम गई। राधिका के हाथों से फ़ोन गिर गया और उसके कानों में ये शब्द गूंजने लगे, आई एम बैक। राधिका, राज मल्होत्रा। इधर राज और सोनू ऑफिस में बिजी थे। राज के फ़ोन की बैटरी नहीं थी, इसीलिए वो बंद था और सोनू के फ़ोन में कुछ खराबी होने से फ़ोन नहीं आ रहे थे। दोनों ही इस बात से अनजान काम में लगे थे। राज को जब भूख लगी तो उसने घड़ी में टाइम देखा। उसने जल्दी से लैपटॉप बंद किया और सोनू से गाड़ी निकालने के लिए कहा। सोनू ने भी हामी भरी और चला गया। राज ने जब सामान समेटा और बाहर निकल आया। बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। सोनू गाड़ी ले आया था तो राज उसमें बैठ गया। सोनू ने गाड़ी को घर की ओर मोड़ दिया। राधिका ने बार बार राज को फ़ोन किया और आखिर में उसका फ़ोन लगा, क्योंकि राज ने गाड़ी में बैठते ही अपने फ़ोन को देखा तो उसने उसे चार्ज लगाकर बोला। राधिका के बहुत सारे फ़ोन कॉल्स देखकर उसे थोड़ी फिक्र हुई। वो कुछ सोचता उससे पहले ही राधिका का फिर से फ़ोन आ गया। राज ने फ़ोन को पिक किया तो राधिका हैरान परेशान से कहा, आप कहाँ हो? राज जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए। हाँ राधिका, मैं घर ही आ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। राज ने बेफिक्री से कहा। नहीं राज जी, कुछ भी ठीक नहीं होगा, प्लीज़ जल्दी से आ जाइए। वो वापस आ गया है। राधिका घबराते और रोते हुए बोली। कौन? तभी राधिका का फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। राज ने एक बार फिर कॉल किया, लेकिन फ़ोन नहीं लगा तो उसने सोनू से जल्दी चलने के लिए कहा। इधर घर की लाइट्स ऑफ हो गई थी, जिससे राधिका के हाथों से फ़ोन गिर गया। राशि और मधु दोनों ही राधिका के पास थी। राधिका को घबराते हुए देखा तो दोनों बच्चियों के चेहरे पर भी डर के भाव थे। दोनों ही राधिका के आसपास चिपकी हुई थी। रोशनी आज घर से बाहर किसी काम से गई थी, इसीलिए मधु आज रात राधिका के पास ही रुकने वाली थी। ऐसा माहौल देखकर राशि और मधु रोने लगी तो राधिका ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, कुछ नहीं है बेटा, मैं हूं ना, आप रो क्यों रहे हो? तभी लाइट ऑन हुई तो राधिका ने दोनों को बेड पर बैठाया और बाहर जाने के लिए मुड़ी हुई थी कि कमरे के दरवाजे पर ऋषि खड़ा मुस्कुरा रहा था। ऋषि को देखकर राधिका का सिर चकरा गया। एक पल के लिए लगा कि अब उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन राधिका ने अपनी डर को बाहर न दिखाकर ऋषि को देखने लगी। ऋषि अंदर आ गया है। वो राधिका के ठीक पास आकर बोला, हेलो राधिका, कैसी हो? और ऋषि राधिका से बात करते हुए राशि और मधु की ओर देखते हुए बोला, ये 2 बेटियां हैं तुम्हारे? ऋषि की बात सुनकर राधिका जल्दी से राशि और मधु की ओर बढ़ गई, लेकिन ऋषि ने उसकी बाजू को पकड़कर दूसरी ओर करते हुए कहा, नहीं, मुझे उनके साथ खेलना है। राधिका ने अपनी बाजू से ऋषि का हाथ झटका और फिर से राशि की ओर बढ़ी ही थी कि ऋषि ने गन निकालकर राधिका पर लगाकर कहा, एक बार में समझ नहीं आया, बोला ना उनसे दूर रहो। राधिका ने ऋषि के आंखों में गुस्से से देखा तो ऋषि ने गन उस पर से हटाकर राशि और मधु की ओर कर दिया, जिससे राधिका तड़प कर बोली, नहीं ऋषि, वो बच्ची है, जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ
कि तुम्हारी और राज की जान बसती है इन दोनों में। इसीलिए यह कहकर ऋषि ने गन चला दी। राधिका की जान निकल गई, उसकी आंखें बंद हो गई और उसके हाथ अपने आप उसके कानों पर चले गए। कुछ देर बाद राधिका ने आंखें खोली तो राशि और मधु को सही सलामत पाया। वे दौड़कर उनके पास आ गई और दोनों को गले से लगा लिया। ऋषि अपने हाथ बांधकर उन्हें देखते हुए बोला, मैंने प्लान चेंज कर दिया। अब मैं तुम दोनों को जिंदगी भर तड़पाऊंगा। यह कहकर ऋषि ने राशि और मधु को राधिका से छीनकर एक ओर करके राधिका के मुंह पर रुमाल लगाकर बोला, अब जब तुम्हारी आंखें खुलेगी तो तुम सब कुछ खो चुकी होगी। राधिका राज मल्होत्रा, मेरे साथ खेल खेला था ना तुम दोनों ने, अब जिंदगी भर तुम दोनों ढूंढते रहना अपनी बेटियों को। राधिका बेहोश हो चुकी थी और ऋषि ने राशि और मधु को इशारे से चलने के लिए कहा तो मधु आगे आगे चल पड़ी, लेकिन राशि वहीं खड़ी ऋषि को घूरने लगी और ऋषि को उसका यूं घूरना पसंद नहीं आया तो उसने राशि के गाल पर एक थप्पड़ रख दिया, जिससे राशि रोने लगी। अब ऋषि ने राशि की बाजू को पकड़कर और कमरे से बाहर आ गया। ठीक उसी वक्त राज और सोनू अंदर आ गए। राज ऋषि को देखकर हैरान था, वहीं ऋषि राज को देखकर बिल्कुल हैरान नहीं था, मानो उसने पहले से ही सब प्लान कर रखा हो। राज जल्दी से उसकी ओर बढ़ने वाला ही था कि ऋषि ने गन पॉइंट उसकी ओर करके कहा, नहीं दोस्त, आज नहीं, आज मैं यहाँ सब खत्म करने आया हूँ। राज पर किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। वो आगे बढ़ते हुए बोला, मैंने गलत किया जो तुझे जिंदा छोड़ दिया। अभी तो मेरी जिंदगी में सब सही हुआ है, अब मैं तुम्हें सब तबाह नहीं करने दूंगा। राज ठीक ऋषि के पास आ गया तो ऋषि की गन राज के सीने पर लग गई। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या दोस्त, बदला लेने मैं आया हूँ, अकड़ तू दिखा रहा है। राज ने ऋषि को घूरा, लेकिन ऋषि पर राज की आंखों का कोई असर नहीं हुआ। राशि ने अपनी बाजू ऋषि से छुड़वानी चाहिए, लेकिन ऋषि ने उसे फिर से घूर कर देखा। तभी राज ने ऋषि के मुंह पर एक मुक्का जमकर कहा, मेरी बेटी को डराने की सोचना भी मत। ऋषि के हाथ में पड़ी गन दूर जाकर गिर गई। ऋषि ने राशि को छोड़ दिया तो राशि दौड़कर राज के पास आ गई। ऋषि से राज ने राशि और मधु को सोनू की ओर कर दिया और खुद ऋषि की ओर होकर बोला, तू गलत वक्त पर आया, अगर कुछ समय पहले आया होता तो शायद अपने मकसद में कामयाब हो जाता, क्योंकि उस वक्त मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन अब मेरे पास जीने की वजह है, इसीलिए अब तू नहीं बचेगा। राज ने ऋषि को बहुत मारा, ऋषि बेहोश हो गया। तभी राशि दौड़ती हुई राज के पास आकर बोली, पापा। राज ने राशि के मुंह से पापा सुना तो उसका दिल धड़कने लगा। कितने दिनों से वो राशि से ये सुनना चाहता था। राशि ने कमरे की ओर इशारा करके कहा, मम्मा। राज ने राशि को गोद में उठाया और कमरे की ओर बढ़ गया। सोनू ने ऋषि को बेहोश पड़ा देखा तो वो भी मधु को लेकर राज के पीछे पीछे आ गया। इधर राधिका होश में आई थी तो वो उठकर बाहर ही आ रही थी, लेकिन तभी राज और राशि को देखा तो वो दौड़कर राज के गले लग गई। राज ने एक हाथ से राशि को पकड़ रखा था तो दूसरे हाथ से राधिका के सिर पर हाथ फेर कर बोला, मैंने कहा था ना, अब कुछ गलत नहीं होगा। राधिका राज को कसकर पकड़े हुए थी, मानो अगर वो उसे छोड़ देगी तो राज उससे दूर चला जाएगा। राज हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मिसेज राधिका राज मल्होत्रा, मैं इतनी जल्दी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ। राज राशि को अपनी गोद से उतार दिया और राधिका को खुद से दूर करके बोला, क्या हुआ तुम्हें? राधिका रोते हुए बोली, मुझे लगा मैंने तुम दोनों को खो दिया है राज, लेकिन हम दोनों तो तुम्हारे सामने हैं ना। राज ने राशि की ओर इशारा करके कहा। राधिका ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर से राज के गले लग गई। तभी गोली चलने की आवाज़ आई तो सब एकदम से सन्न हो गए। सोनू
ने पीछे मुड़कर देखा तो ऋषि हाथ में गन लिए दरवाजे पर खड़ा था। उसकी गन से गोली निकल चुकी थी, लेकिन ये गोली किसको लगी थी सोनू अभी तक समझ नहीं पाया था। राधिका गन की आवाज़ से एक बार फिर से राज को कसकर पकड़ ली। राज ने राधिका के सिर पर हाथ फेरते हुए लेकिन राधिका कुछ नहीं बोली। ऋषि के आने के बाद फिर राज और राधिका की जिंदगी में तूफान आ चुका था। ये तूफान क्या लेकर आ जाएगा, ये वक्त ही बताएगा। ऋषि की गन से निकली गोली राज की पीठ पर जा गिरी लगी, जिससे उसकी पीठ पूरी तरह खून से सन चुकी थी। जब राधिका के हाथों पर कुछ लगा तो उसने अपने हाथों को देखा। राधिका एकदम से चिल्लाते हुए बोली, राज। राज मुस्कुराकर राधिका को देख रहा था, लेकिन उसके मुंह से कुछ भी शब्द नहीं निकले। सोनू ऋषि की ओर बढ़ा ही था। ऋषि ने एक गोली सोनू के सीने में दाग दी। एक बार फिर सब ओर सन्नाटा छा गया। राशि और मधु दोनों कांपने लगी और जाकर राधिका के पीछे छुप गई। राज जमीन पर गिर चुका था और राधिका उसे गोद में लिए बैठी थी। राज की पीठ पर लगी गोली मानो दिल के पास लगी हो, और सोनू को लगी गोली उसके सीने से आर पार हो चुकी थी। ऋषि लड़खड़ाता हुआ राधिका और राज के पास आकर बैठ गया। राज अपनी आखिरी सांसें ले रहा था तो ऋषि मुस्कुरा कर बोला, राज मेरे भाई, मेरे दोस्त, तू चिंता मत करना, मैं तेरे परिवार को खुश रखूंगा, तू आराम से मर जा। ऋषि के मुंह से ये सब सुनकर राधिका ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो धुंधली आंखों से राज को देख रही थी, जो शायद अब इस दुनिया में नहीं था। नहीं नहीं, धीरे धीरे राधिका की आंखें भी बंद हो गई। जब राधिका की आंखें खुली तो उसने अपने आप को अस्पताल में मंजू जी उसके सामने खड़ी थी और करण डॉक्टर से कुछ बात कर रहा था। राधिका ने अपने आसपास देखा। उसे न तो राज नजर आया और न ही राशि और मधु दिखाई दी। राधिका अभी उठने वाली थी कि रोशनी रोते हुए उसके पास आई और रोते हुए उन्हें ले गया। राधिका दीदी, आपकी बेटी के साथ वो मेरी बेटी को भी ले गया। मैं क्यों हर वक्त तुम्हारे साथ रही, जबकि मुझे पता था तुम अभागिन हो। किस्मत ने हमेशा तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीना है। मैं कैसे भूल गई कि जो भी तुम्हारे साथ रहता वो सिर्फ दुख झेलता है। क्यों मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ छोड़कर चली गई। मुझे मेरी बेटी ला कर दो। राधिका, रोशनी जोर से चिल्लाती थी। रोशनी आज अपने आपे में नहीं थी। उसकी बेटी भी तो लापता थी, इसीलिए उसके जो मन में आया वो बोलती चली गई। राधिका रोशनी के ये शब्द सुनकर अंदर तक कांप गई। उसके जहन में वो चंद शब्द गूंजने लगे, वो ले गया है। राधिका ने खुद से कहा, सही तो कह रही है, मैं ही हूँ अभागन। जिंदगी ने हर बार थोड़ी सी खुशी देकर बहुत सारा दुख दिया है। मैं कैसे भूल गई कि राधिका नाम होने से खुशियाँ नहीं आया करती। मंजू जी राधिका के पास ही खड़ी थी। उन्हें उनकी सभी बातें सुनाई दे रही थी। उन्होंने राधिका के चेहरे को अपने हाथ में लेकर कहा, ऐसा मत बोलो राधिका। इधर रोशनी अब राधिका के पास बेड का सहारा लेकर जमीन पर बैठ गई और शांत हो गई। मंजू जी ने राधिका को छोड़ा और करण के पास आकर बोली, कुछ पता चला बेटा? करण मुंह लटका कर कहा, नहीं, पता नहीं वो कहाँ ले गया है उन्हें। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मंजू जी, करण के चेहरे पर और ज़्यादा परेशानी छा गई। वो कुछ नहीं बोला। करण चला गया तो राधिका ने मंजू जी से कहा, आंटी, राज जी कहाँ हैं? वो ही राशि और मधु को लेकर आ सकते हैं। आप मुझे फ़ोन ला कर दीजिए, मैं उन्हें फ़ोन लगा कर बुलाती हूँ। राधिका की बात सुनकर मंजू जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने राधिका की ओर देखते हुए कहा, राज अब इस दुनिया में नहीं रहा। राधिका, वो चुप जा चुका है। राधिका, आप क्या कह रही हैं आंटी? उन्होंने मुझसे कहा था कि वो कुछ नहीं होने देंगे। वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। आप झूठ मत बोलिए प्लीज़। मंजू जी ने
एक बार फिर राधिका के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, राधिका होश में आओ बेटा, राज अब नहीं है। हकीकत को तुम जितनी जल्दी मान लोगी उतना ही अच्छा होगा। राधिका कुछ नहीं बोली। अब वो शांत हो गई थी और ऋषि राशि और मधु को बहुत दूर ले जा गया था। उसने अपने एक जानकार के घर में उन्हें छोड़ा और वहां से चला गया, क्योंकि पुलिस उसके पीछे लगी थी। वो दोनों लड़कियों को लेकर ज़्यादा देर तक नहीं घूम सकता था, इसीलिए उसने अपने ही किसी दोस्त के घर उन्हें छोड़कर कुछ देर में वापस आने के लिए कहा और वहां से चला गया। ऋषि ने अपने दोस्त से ही बाइक और अपने रहने का इंतजाम करने के लिए निकला था, लेकिन बीच रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जब पुलिस को उसकी खबर मिली तो पुलिस ने छानबीन की। पुलिस ऋषि के दोस्त के घर पहुंची तो पता चला कि राशि और मधु यहाँ आई तो थी, लेकिन जब ऋषि वापस नहीं आया तो उसके दोस्त ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। इसीलिए अब उसे भी नहीं पता कि दोनों बच्चियां कहाँ गई होंगी। पुलिस एक बार फिर उन्हें ढूंढने में लग गई। राधिका अपने घर में सफ़ेद कपड़ों में राज की लाश के सामने बुत बनकर बैठी थी। उसे अभी तक यकीन नहीं था कि उसका राज उससे दूर चला गया है। एक टक राज को निहार रही थी, मानो अभी उठकर बोलेगा कि ऐसे मत देखो मुझे। करण ने राज का अंतिम संस्कार करवाया और पुलिस से राशि और मधु के बारे में पूछा तो पुलिस ने उसे सब कुछ बता दिया। करण ने लंबी सांस ली और एक नज़र राधिका पर डाली। राधिका के दुख के आगे वो बेबस है, अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रहा था। उसने राशि और मधु के बारे में राधिका से कुछ नहीं बताया, क्योंकि राधिका अभी राज के गम से नहीं उभरी थी। बाकी सब के बारे में बात करता वो उसे और ज़्यादा परेशानी में नहीं डाल सकता था। कुछ वक्त बीता। इसी बीच राधिका ने किसी से कोई बात नहीं की। राज के जाने के बाद राधिका ने किसी से एक शब्द भी नहीं कहा, ना ही और रोई। अपने कमरे में बैठकर और राज की यादों में खोई रहती थी। राधिका साथ साथ रोशनी भी अब शांत हो चुकी थी। वो भी किसी से कुछ नहीं बोलती थी। राधिका से भी उसने अब कोई बातचीत या कुछ गलत नहीं कहा था। करण ने राशि और मधु को ढूंढने की कोशिश जारी रखी, लेकिन शायद ये कोशिश अब कभी न कामयाब होने वाली कोशिश थी। राशि और मधु को कोई कुछ कर डाला, या तो मर चुकी थी, या वो किसी के घर में पल रही थी, या फिर वो किसी गलत हाथों में जा चुकी थी। राधिका अब हमेशा के लिए खामोश थी और करण की कोशिश अभी जारी थी। बिना किसी रिश्ते के वो राधिका और रोशनी दोनों को संभाल रहा था। बहुत कम लोग होते हैं करण जैसे, जो बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के दूसरों का साथ देते हैं। और इसी के साथ राज और राधिका की कहानी हमेशा की तरह अधूरी ही रह गई, जो कभी साथ रहकर तो कभी दूर रहकर भी कभी पूरी ना हो सकी। बेहद प्यार होने से कहाँ कुछ होता है। प्यार को मुकम्मल करने के लिए आपको किस्मत लिखवा कर भी लाना जरूरी होता है। दोस्तों, आज ये कहानी समाप्त हो गई। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।